हाय एवरीवन, ये माइक्रो कंट्रोलर 8051 सीरीज का 5th पार्ट है और इस पार्ट में हम 8051 के जो चारों इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया 8051 में 4 आईओ पोर्ट्स हैं, P0, P1, P2 और P3। चारों आईओ पोर्ट्स 8 बिट के हैं और इनकी इंडिविजुअल बिट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं। जैसे पोर्ट 0 की 0th बिट को एड्रेस करना है तो हम उसको लिखेंगे P0.0 या पोर्ट P2 की 5th बिट को एड्रेस करना है तो हम लिखेंगे P2.5। ऐसे हम इंडिविजुअल बिट को जो है हम एड्रेस कर सकते हैं। इसकी सारी बिट्स जो है चारों पोर्ट्स की, ये सारी बिट्स बाई डायरेक्शनल हैं, यानी हम इनको इंडिविजुअली एज इनपुट प्रोग्राम कर सकते हैं एक्सटर्नल इंटरफेस से इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए, या इनको आउटपुट प्रोग्राम कर सकते हैं किसी आउटपुट इंटरफेस को इनेबल या डिसेबल करने के लिए। इन पे हम रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं इन आईओ पोर्ट्स पे मूव इंस्ट्रक्शन यूज करके। साथ में हम रीड राइट और टेस्ट ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं इंडिविजुअल बिट पे इन इनपुट आउटपुट पोर्ट्स की। अब हम हार्डवेयर स्ट्रक्चर देखें अगर इंडिविजुअल आईओ पिन का, तो उसमें एक जो होता है एक डी फ्लिप फ्लॉप या लैच होती है जो बिट को स्टोर करने के लिए यूज होती है। फिर एक ड्राइवर ट्रांजिस्टर होता है जो आउटपुट इंटरफेस को करंट प्रोवाइड करता है, और एक इनपुट बफर होता है जो डेटा रिसीव करने के लिए यूज होता है इनपुट इंटरफेस से। ये इसका डायग्राम है, एक आईओ पिन का डायग्राम है। अब इस डायग्राम में आप देखोगे कि एक डी लैच है। तो जैसे मैंने बताया डी लैच का काम क्या है, जो इनपुट आएगा डी लैच पे उसको स्टोर करके रखना। फिर यहाँ पे 2 ट्राई स्टेट बफर्स हैं, TB1 और TB2। TB1 जो कंट्रोल होता है वो रीड पिन से कंट्रोल होता है और TB2 कंट्रोल होता है रीड लैच से। यानी जब पिन को रीड करना है तो TB1 को इनेबल करते हैं और लैच को इनेबल करना है तो TB2 बफर को इनेबल करते हैं। फिर ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर है M1, इसका इनपुट जो है वो गेट पिन है, तो गेट पिन पे अगर 0 आएगा तो ये ट्रांजिस्टर ओपन स्विच की तरह काम करेगा, और गेट पिन पे 1 आएगा तो ये क्लोज स्विच की तरह काम करेगा। अब हम पोर्ट P1 डिस्कस करते हैं। P0 के पहले P1 पोर्ट इसलिए लिया है क्योंकि P1 पोर्ट जो है वो बेसिक आईओ ऑपरेशन के लिए यूज होता है, इसका कोई भी ड्यूअल रोल नहीं है। तो हम P1 समझेंगे तो हमको बेसिक आईओ ऑपरेशन समझ में आ जाएगा। तो P1 के पास 8 पिन्स हैं जैसे सारे पोर्ट्स में है, P1.0 to 1.7। इसको एज इनपुट आउटपुट पोर्ट यूज कर सकते हैं। इसमें एक्सटर्नल पुल अप रजिस्टर्स की जरूरत नहीं है जैसे कि P0 में होती है, और रीसेट पे सारे पोर्ट्स एज इनपुट पोर्ट कॉन्फ़िगर किए जाते हैं, कॉन्फ़िगर हो जाते हैं। अब इसके हार्डवेयर देखें अपन, तो ये हार्डवेयर जो है ये सिमिलर है जैसा मैंने पहले हार्डवेयर दिखाया। इसमें एक डी लैच है, 2 बफर्स हैं, एक ड्राइवर ट्रांजिस्टर है, राइट। अब अगर हमें पोर्ट पे राइट करना है कुछ, से हमें 0 राइट करना है, इस पोर्ट के थ्रू इसको यूज करना है एज आउटपुट पोर्ट और पिन पे 0 लिखना है, तो क्या करेंगे, डी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे 0 दिया तो इससे क्या हो जाएगा, Q जो है वो 0 हो जाएगा और वो Q बार को 1 कर देगा। ये 1 कहां जाएगा, ये 1 जाएगा ट्रांजिस्टर M1 पे और ट्रांजिस्टर को ऑन कर देगा, उसके गेट पे 1, यानी वो ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। ट्रांजिस्टर ऑन हो गया मतलब वो इट इज एक्टिंग एज अ क्लोज स्विच, तो आउटपुट पे हमें क्या मिल जाएगा, आउटपुट पे हमें 0 मिल जाएगा। ठीक, तो हमने यहां पे देखा कि हम आउटपुट पे 0 कैसे राइट कर सकते हैं। अब अगर हमें आउटपुट पे 1 राइट करना है, तो अगर 1 राइट करना है तो हम डी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे क्या देंगे, 1 देंगे, और जैसे ही हमने राइट टू लैच सिग्नल इनेबल किया, यानी जैसे उसकी हम क्लॉक इनेबल करते हैं वैसे ही Q पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, Q बार पे 0 आ जाएगा, तो ट्रांजिस्टर जो है वो ऑफ हो जाएगा, और ऑफ ट्रांजिस्टर होगा तो क्या होगा, ट्रांजिस्टर विल एक्ट एज ओपन सर्किट, और आउटपुट पे हमें क्या मिल जाएगा, आउटपुट पे हमें 1 मिलेगा। क्यों,
क्योंकि L1 के थ्रू VCC जो है वो आउटपुट पिन पे आ जाएगा। ये हो गया पोर्ट पे राइट करना। अगर हमें पोर्ट से डेटा रीड करना है तो डेटा रीड करने के लिए क्या करते हैं, जब भी हमें पोर्ट को इनपुट पोर्ट बनाना होता है तो डी फ्लिप फ्लॉप पे हमेशा 1 दिया जाता है। जैसे डी फ्लिप फ्लॉप पे 1 हम राइट करेंगे तो प्रीवियस स्लाइड जैसा यहाँ पे 1 आएगा, क्यू बार पे 0 आएगा, ये स्विच क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। और ये स्विच ऑफ होने के बाद क्या होगा, ये जो ट्रांजिस्टर है ये काम नहीं करेगा, ये ओपन स्विच की तरह एक्ट करेगा। और अब यहां पे 1 आ जाएगा इस पिन पे, और हम क्या करेंगे, ये 1 आने के बाद जो भी इनपुट P1 पे है वो इनपुट इस बफर के थ्रू हमको रीड करते आएगा। यानी हम क्या करेंगे, रीड पिन इनेबल करेंगे तो जो भी इनपुट P1.x पे आएगा वो इनपुट हमको बफर के थ्रू माइक्रो कंट्रोलर जो है वो रीड कर लेगा। अगर लैच से रीड करना है तो सेम सर्किट है, अभी क्या करना पड़ेगा, TB2 को इनेबल करना पड़ेगा। तो डी फ्लिप फ्लॉप पे 1 लिखा है या 0 लिखा है, जैसे ही लैच इनेबल करेंगे वो सिग्नल माइक्रो कंट्रोलर रीड कर लेगा। तो हमने देखा पोर्ट P1 के थ्रू हमने देखा कि नॉर्मल पोर्ट इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह कैसे काम करता है, डेटा इनपुट कैसे होता है, डेटा आउटपुट कैसे होता है, यानी रीड कैसे होता है डेटा, और डेटा राइट कैसे होता है। अब जब हम डेटा रीड करते हैं पोर्ट से तो हम उसकी इनपुट पिन का स्टेटस रीड कर सकते हैं या उसका इंटरनल लैच रीड कर सकते हैं, जैसे अभी हमने प्रीवियस 2 स्लाइड्स में देखा। तो माइक्रो कंट्रोलर के पास कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं, उन इंस्ट्रक्शन से क्या हो जाता है, रीड पिन इनेबल हो जाती है और माइक्रो कंट्रोलर पोर्ट की पिन को रीड करता है, और उनमें ये लिस्ट दी है इंस्ट्रक्शंस की। और अगर हमें लैच रीड करना है तो ये लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। तो ये इंस्ट्रक्शंस क्या करते हैं, लैच के बफर को इनेबल करते हैं और हम लैच को रीड कर पाते हैं। इन इंस्ट्रक्शंस को बोलते हैं रीड, मॉडिफाई और एंड राइट इंस्ट्रक्शन। इसको इस तरह क्यों कहते हैं हम, क्योंकि जैसे हमने इंस्ट्रक्शन लिया ANLPX, X यहां स्टैंड कर रहा है पोर्ट नंबर के लिए और Y स्टैंड करता है पोर्ट पिन के लिए। तो हम जब ANL इंस्ट्रक्शन लेते हैं तो वो क्या करता है, पर्टिकुलर पोर्ट को एंडिंग करेगा किसके साथ, वो एंडिंग करेगा किसी स्पेसिफाइड कंटेंट के साथ और उसको पोर्ट पे वापस लिख देगा। यानी उसने क्या किया, उसने पहले पोर्ट के कंटेंट रीड किए, फिर उसकी एंडिंग की और वापस पोर्ट को अपडेट कर दिया। इसलिए इन इंस्ट्रक्शंस को बोलते हैं रीड, मॉडिफाई, राइट इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पॉइंट ये है कि लैच को रीड करने की क्या जरूरत है। तो कई बार हम पोर्ट की पिन को अगर रीड करने जाएं तो रीडिंग में एरर आता है। एरर कैसे आएगा, लेट अस टेक एन एग्जांपल कि हमको पोर्ट की पिन पे 1 है और हमें 1 रीड करना है, लेकिन जो 1 है वो किसी ट्रांजिस्टर के बेस पे दिया हुआ है, किसी ट्रांजिस्टर पे आगे कनेक्ट किया हुआ है। जब हमने 1 लिखा तो वो ट्रांजिस्टर ऑन हो गया और वो ट्रांजिस्टर ऑन होने से अब माइक्रो प्रोसेसर वो 1 रीड ना करके वो क्या रीड करेगा, वो ट्रांजिस्टर ऑन होने से ट्रांजिस्टर के जो बेस पे डेटा है उसको रीड करेगा और ऑन होने से वो इमीटर से शॉर्ट हो जाएगा। तो वो इंस्टेड ऑफ रीडिंग 1 इट विल रीड 0। इसलिए हमेशा लैच को रीड करना प्रिफरेबल है कंपेयर टू रीडिंग दी पोर्ट की पिन। अब हम पोर्ट P0 पे आते हैं। ये भी 8 बिट का पोर्ट है, P0.0 से 0.7 एज इनपुट आउटपुट पोर्ट इसको यूज करेंगे। लेकिन पोर्ट P0 बाकी पोर्ट से कैसे अलग है, इसमें हमको पुल अप रजिस्टर्स लगाने पड़ते हैं क्योंकि ये ओपन ड्रेन कनेक्शन है। पोर्ट P0 के 2 रोल्स हैं।
एक तो ये इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह यूज हो सकता है, और इसको हम मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस डेटा लाइन AD0 टू AD7 की तरह भी यूज कर सकते हैं जब हम एक्सटर्नल मेमोरी को इंटरफेस करते हैं माइक्रो कंट्रोलर के साथ। अब हम इसके हार्डवेयर डिटेल देखेंगे, तो हम पहले देखेंगे कि इसको IO पोर्ट की तरह कैसे यूज किया जा सकता है। अब ये डायग्राम एग्जैक्टली पोर्ट P1 से मिलता जुलता है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एक एंड गेट लगा है, एक इन्वर्टर लगा है और एक मल्टीप्लेक्सर लगा है सिलेक्शन के लिए कि ये IO पोर्ट की तरह यूज होगा या ये एड्रेस डेटा लाइन की तरह यूज होगा। तो जब हम इसको IO पोर्ट की तरह यूज करना है तो ये कंट्रोल सिग्नल है, इस पे 0 देते हैं। कंट्रोल सिग्नल पे 0 देने से मल्टीप्लेक्सर का जो स्विच है वो डी फ्लिप फ्लॉप के क्यू बार से कनेक्ट हो जाता है, जैसे कि यहाँ दिख रहा है, और इस एंड गेट का आउटपुट 0 आ जाता है, जिससे ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाता है। यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया कि पुल अप रेजिस्टर्स लगाते हैं, तो यहाँ हाई इंपिडेंस स्टेट आ गई। पुल अप रेजिस्टर लगाने से अब ये सर्किट से ये इन्वर्टर और ये एंड गेट और ये ट्रांजिस्टर हट गया, तो अब ये सर्किट एग्जैक्टली पोर्ट P1 की तरह काम करेगा। आप इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह काम करेगा, आप इससे रीड कर सकते हैं और इसके थ्रू आप राइट कर सकते हैं। इसको जब एड्रेस डेटा बस की तरह यूज करना है सेम सर्किट को, तो कंट्रोल पिन पे क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे कंट्रोल पिन पे 1 आएगा तो मल्टीप्लेक्सर का स्विच जो है वो एड्रेस डेटा इन्वर्टर के आउटपुट पे कनेक्ट हो जाएगा। अब एड्रेस डेटा लाइन पे आप कुछ भी दें, 0 दिया या 1 दिया, तो वो क्या होगा, वो एंड गेट के आउटपुट पे आ जाएगा। एंड गेट पे आउटपुट पे आने से आउटपुट का जो ट्रांजिस्टर है या तो ये ऑफ होगा या ये ऑन होगा। और सिमिलरली मल्टीप्लेक्सर पे इसका इन्वर्टेड वर्जन आएगा, यानी 0 दिया है तो M1 पे 1 आएगा, 1 दिया है तो M1 पे 0 आएगा, जो कि इस ट्रांजिस्टर को 1 पे ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा और 0 पे ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा। ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो आउटपुट पे 0 आएगा, ये ट्रांजिस्टर ऑफ होगा तो आउटपुट पे 1 आएगा। तो एड्रेस डेटा लाइन पे आप 0 दें या 1 दें, वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा, वो एज इट इज आउटपुट पे ट्रांसफर हो जाएगा, राइट। और अगर हमको इसकी डेटा लाइंस को रीड करना है तो रीडिंग सिमिलर होगी जैसे हम पोर्ट P0 को एज इनपुट पोर्ट यूज कर रहे थे और इसको रीड कर रहे थे। रीड सिग्नल इनेबल करेंगे तो रीड हो जाएगा। पोर्ट P2 पे आते हैं। P2 में भी 8 पिन्स हैं, एज इनपुट आउटपुट पोर्ट यूज कर सकते हैं। इसमें पुल अप रेजिस्टर्स रिक्वायर्ड नहीं है। रीसेट पे एज इनपुट पोर्ट ये कॉन्फ़िगर होता है और इस पोर्ट को हम P0 के साथ यूज करते हैं एज हायर ऑर्डर एड्रेस लाइन A8 टू A15। पोर्ट P0 यूज होता है AD0 टू AD7 के लिए और पोर्ट P2 यूज होता है A8 टू A15 के लिए जब हम एक्सटर्नल मेमोरी को माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट करते हैं। अब ये हार्डवेयर स्ट्रक्चर हो गया पोर्ट P2 का। ये भी सिमिलर है जैसा पोर्ट P0 था, बस इसका इन्वर्टर जो है वो एड्रेस से शिफ्ट होके वो कहाँ आ गया, मल्टीप्लेक्सर के बाद आ गया है, राइट। और क्यू बार की जगह क्यू से कनेक्ट हो गया है हमारा जो मल्टीप्लेक्सर है वो। तो अगर इसको एज IO पोर्ट यूज करना है तो कंट्रोल पिन को 0 करेंगे और डी फ्लिप फ्लॉप पे 1 या 0 दोगे तो वो क्यू के थ्रू इन्वर्टर पे आ जाएगा, जो कि ट्रांजिस्टर के M1 के गेट पिन पे आ जाएगा, उसका इन्वर्टेड वर्जन, जिसकी वजह से ये ट्रांजिस्टर ऑफ या ऑन होगा और अल्टीमेटली जो डी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे है वो सेम आउटपुट पे आ जाएगा। 1 0 दे रहे हैं तो आउटपुट पे 1 0 आ रहा है। कंट्रोल पिन को हमने 0 किया हुआ है तो मल्टीप्लेक्सर का जो स्विच है वो क्यू से कनेक्टेड है, डी फ्लिप फ्लॉप की क्यू पिन से कनेक्ट हो गया, ठीक। अगर पोर्ट P2 को एज एड्रेस लाइन यूज करना है तो कंट्रोल पिन पे क्या देंगे, कंट्रोल पिन पे 1 देंगे। कंट्रोल पिन पे 1 देते ही मल्टीप्लेक्सर रेड लाइन से कनेक्ट किया हुआ है वो कहां कनेक्ट हो जाएगा, वो
एड्रेस लाइन पे कनेक्ट हो जाएगा। डी फ्लिप फ्लॉप की जगह वो कहाँ कनेक्ट हो रहा है, एड्रेस लाइन पे कनेक्ट हो रहा है। अब एड्रेस लाइन पे आप कुछ भी दीजिए 1 या 0, वो इन्वर्ट होके गेट पे मिलेगा किसके, M1 के, और M1 ऑफ या ऑन हो जाएगा और जो भी हम एड्रेस देंगे 1 या 0 वो पोर्ट P2 के आउटपुट पे आ जाएगा। इस तरह पोर्ट P2 को हम एज एड्रेस लाइन भी यूज कर सकते हैं। पोर्ट P3 पे आए, P3 भी सिमिलर है, 8 पिन्स हैं, इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह यूज कर सकते हैं, पुल अप रजिस्टर्स की जरूरत नहीं है। रीसेट पे एज इनपुट पोर्ट कॉन्फ़िगर होता है। इसका भी ड्यूअल रोल है पर इसकी इंडिविजुअल बिट के डिफरेंट रोल्स हैं। जैसे P 3.0 3.1 सीरियल डेटा के लिए यूज होती हैं, 3.2 3.3 एक्सटर्नल इंटरप्ट्स हैं और 3.4 3.5 टाइमर्स के इनपुट है T0 एंड T1, और लास्ट की 2 पिन्स 3.6 एंड 3.7 ये रीड बार और राइट बार की तरह यूज होती हैं जब हम इसको एक्सटर्नल रैम से इंटरफेस करते हैं। तो इसमें कुछ इनपुट पिन्स हैं और कुछ आउटपुट पिन्स हैं पोर्ट P3 में। जब इसको IO पोर्ट की तरह यूज करना है तो इसका हार्डवेयर स्ट्रक्चर देखिए बहुत सिमिलर है। अगर इसको हमको IO पोर्ट की तरह यूज करना है तो D पे 0 देंगे, तो यहाँ क्या गेट लगा हुआ है, पहले हमारा लगा था AND गेट, यहाँ लगा है NAND गेट, तो 0 देंगे NAND गेट पे। तो अगर ऑल्टरनेट फंक्शन पिन पे हम 0 देंगे, क्योंकि हमें ऑल्टरनेट फंक्शन नहीं यूज करना, हमको इसको एज IO पोर्ट यूज करना है, तो क्या होगा, NAND गेट के आउटपुट पे 1 आ जाएगा, M1 ऑन हो जाएगा और आउटपुट पे वो 0 ट्रांसफर कर देगा जो हमने डी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे दिया है। अगर हम 1 देंगे डी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे तो Q पे 1, NAND गेट के दूसरे इनपुट पे 1, NAND गेट का आउटपुट 0, इट विल मेक द ट्रांजिस्टर ऑफ और हमें आउटपुट पिन पे क्या मिल जाएगा, आउटपुट पिन पे 1 मिल जाएगा। अगर हमको इसको एज इनपुट पोर्ट यूज करना है तो हम रीड को इनेबल करके इसको एज इनपुट पोर्ट यूज कर सकते हैं, जैसा कि पोर्ट P1 में हमने डिस्कस किया था। अब इसको एज ऑल्टरनेट फंक्शन यूज करना है तो उस केस में क्या होगा, NAND गेट की पिन को 1 या 0 करेंगे हम, क्योंकि ऑल्टरनेट फंक्शन यानी आउटपुट डेटा के लिए वी कैन आइदर गिव 1 और वी कैन गिव 0, लेकिन डी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे हम 0 ही रखेंगे उस केस में, क्योंकि हम इसको एज आउटपुट पोर्ट यूज कर रहे हैं। तो हम ऑल्टरनेट फंक्शन का जो भी डेटा देंगे वो इन्वर्ट होके हमको M1 के गेट पे मिलेगा, तो M1 ट्रांजिस्टर ऑफ या ऑन होगा और अल्टीमेटली जो हमने आउटपुट डेटा पे दिया है सेम हमको आउटपुट पिन पे मिल जाएगा। अगर हमको रीड करना है, ऑल्टरनेट फंक्शन इनपुट के लिए हमको रीड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके लिए डी फ्लिप फ्लॉप पे 1 देना पड़ेगा, जिससे NAND गेट के दूसरे इस पे 1 आ जाएगा, आउटपुट 0 आ जाएगा, ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा, ट्रांजिस्टर के आउटपुट पिन पे पुल हाई है तो 1 आ जाएगा और हम अब ऑल्टरनेट फंक्शन को रीड कर सकते हैं। राइट, इस तरह हम ऑल्टरनेट फंक्शन के लिए पोर्ट P3 को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे रेड है आउटपुट करने के लिए और येलो है डेटा इनपुट करने के लिए। IO पोर्ट के लिए कुछ SFRs असाइंड हैं, P0, P1, P2 और P3 नाम से। इसके थ्रू जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है या जो डेटा रिसीव हो रहा है वो इन रजिस्टर्स में स्टोर्ड रहता है। जब हम रीसेट करते हैं तो इन रजिस्टर के कंटेंट FFH हो जाते हैं, यानी सब 1 हो जाता है। इसका मतलब होता है सारे पोर्ट्स जो हैं वो इनपुट पोर्ट्स हो गए हैं। इनकी रैम लोकेशंस दी हुई हैं। पोर्ट P0 जो है 80H पे है, P1 90, P2 A0 और P3 B0H पे स्टोर्ड है। ये रजिस्टर्स के एड्रेसेस हैं। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन IO पोर्ट्स पे, जो पोर्ट 1, 2 और 3 हैं इनमें इंटरनल पुल अप रजिस्टर्स हैं और इसलिए इनको क्वासी बायडायरेक्शनल पोर्ट बोलते हैं।
जबकि पोर्ट P0 जो है उसको ट्रूली बायडायरेक्शनल बोलते हैं, क्योंकि जब इसको हम इनपुट पोर्ट कॉन्फ़िगर करते हैं तो ये हाई इम्पीडेंस स्टेट में रहता है, और पोर्ट P1, P2, P3 को जब हम एज इनपुट पोर्ट कॉन्फ़िगर करते हैं तो ये लॉजिक लेवल 1 पे रहते हैं, जैसा हमने हार्डवेयर में भी देखा है। P0 पे एक्सटर्नल पुल अप रजिस्टर्स रिक्वायर्ड हैं, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, जब हम इसको IO पोर्ट की तरह यूज करते हैं। और जब भी हम माइक्रो कंट्रोलर को स्टार्ट करते हैं या रीसेट देते हैं तो सारे लैच के आउटपुट्स जो हैं वो लॉजिक लेवल 1 पे आ जाते हैं। SFRs में FFH आ जाता है, तो सारे IO पोर्ट्स जो है वो इनपुट पोर्ट की तरह कॉन्फ़िगर हो जाते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे इस पार्ट के। ये क्वेश्चंस आप आंसर करके देखिए आपको ये वीडियो कितना समझ में आया है। और यहाँ पे हमारे पास आंसर्स हैं किसके, लास्ट जो हमने पार्ट लिया था पार्ट 4, जिसमें हमने इंटरनल रैम आर्किटेक्चर डिस्कस किया था, वहाँ के जो क्वेश्चंस हैं उनके ये आंसर्स यहाँ दिए हुए हैं। आप अपना नॉलेज चेक कर सकते हैं इन आंसर्स के थ्रू। Thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe my channel Concept Tech 2018 for more such videos, and keep watching this series to be an expert in microcontroller 8051. Thank you.